किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता ही है कि मैं बार बार खेतों में जाकर के फसलों का निरीक्षण करता हूं और इस निरीक्षण में मेरी रुचि भी है। साथियों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं, ये जो मैं आपको सरसों दिखाने जा रहा हूं और इसमें कोई बीमारी है या नहीं है ये भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इस सरसों का परिचय देता हूं कि यह सरसों है गिरिराज। गिरिराज जो भरतपुर यूनिवर्सिटी की रिसर्च वैरायटी है और अपने पूरे जहाँ सरसों का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे टॉप वैरायटी है साथियों गिरिराज। इस वाले खेत में अगेती वैरायटी है, इस वाले खेत में ये पछेती वैरायटी लगाई गई है। बीज दोनों बराबर है। एक मध्यम की इसके बीज की भी बिजाई आगे जो अब अगला खेत है उसमें की हुई है, मैं उसमें भी ले जाऊँगा। परंतु पहले मैं आपको ये सरसों का पकाव दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इतना सुंदर पकाव और इतनी अच्छी फलियाँ जिस इस वैरायटी में है, चाहे पायनियर हो, चाहे फलाना हो, चाहे दिकड़ा हो, किसी भी वैरायटी में इस तरह की फलियाँ, मोटाई और दाना तो इसका मोटा वैसे है ही है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सरसों के अंदर जो मौके पर कोई बीमारी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से किसान भाई इस कंफ्यूज में है कि हम फंगस वाली स्प्रे करें या कोई सल्फर की करें या कोई और बीमारी की करें। साथियों, मौके पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरसों की फसल के अंदर ओवरऑल 80% एरिया में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि आप फंगीसाइड निकाल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंगीसाइड का वीडियो मैंने बना के डाल रखे है कि आप 250 ग्राम 80% वाली सल्फर लीजिए और 250 ग्राम कार्बोडिजम 50% लीजिए और अपने 1 एकड़ के अंदर इसका छिड़काव कर दीजिए ताकि फंग से बचाओ। परंतु अब तक मौसम के हिसाब से सरसों की फसल के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे कोई दवाई लगाए, डाले या ना डाले। एक एक पत्ता, ये देखिए, मैं आपको ये पत्ते जो है ये बिल्कुल सुरक्षित है। परंतु एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अब धीरे धीरे जो है कि इसके अंदर बीमारी पनपनी शुरू हुई है, वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो धोला टिक्का दिखाई दे रहा है ना, धोला टिक्का, ये मेरी आंगली के ये रहा, ये सफ़ेद रोड़ी के लक्षण है साथियों। ये टिक्का बढ़ेगा, ये ध्यान करने वाली बात है कि भी अब तक तो बीमारी नहीं थी परंतु अब ये स्टार्ट हुआ है। ये टिक्का क्या होगा कि ये पत्तों के ऊपर सारे फैलेगा, सारे फैलने के बाद ये ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद ये क्या करेगा, हवा के जरिए इस तने के साथ टच हो जाएगा और तने को इतनी दूरी से सुखा देगा। तो इसका मतलब सीधा है कि उसके अंदर तनागलन नाम का रोग आ जाएगा। नीचे का हरा रह जाएगा, ऊपर का हरा रह जाएगा, बीच में सूख जाएगा। जब थोड़ा गर्मी होगी, खुराक बंद होगी, तो ये सारा का सारा पौधा जो है वो सूख जाएगा। इसको साथियों सफ़ेद रोड़ी नामक रोग बोलते हैं। साथियों, ये टिक्की गौर करने पर दिखाई देती है। ये देखना, ये रहा, इस तरह की टिक्कियाँ पौधे के ऊपर, पत्तों के ऊपर यदि आपको बनती हुई दिखाई दे तो फिर आप स्प्रे करने में देर नहीं करें। क्यों नहीं करें देर? क्योंकि यदि आप स्प्रे करने में देर करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो ये रोग फैल जाएगा और फैल जाएगा तो आपकी दवाई जो आप डालेंगे पूर्ण रूप से वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी और कंट्रोल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा कि आपका नुकसान होगा। साथियों, मैं इसी तरह खेतों में जाकर के हर खेत का निरीक्षण, हर पौधे का निरीक्षण करता हूँ और बीमारी की पहचान जो है वो किसान को बताने की भरपूर कोशिश करता हूँ। परंतु जब तक आपको पौधे के ऊपर कहीं कोई सफ़ेद धब्बा दिखाई नहीं देता है तब तक आपको ज़्यादा स्प्रे करने की साथियों कोई ज़रूरत नहीं है। आप करें तो वो आपकी मर्जी। परंतु ये जो है बड़े बड़े पौधे में देख रहा हूँ, बड़े बड़े पत्ते देख रहा हूँ, इन पर मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक आधे पत्ते पर मुझे ये वो जो दाग दिखाई दिया वो मैंने आपको बताया। साथियों, ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमें सरसों के समय के ऊपर निगरानी बहुत ज़रूरी है और यदि हम निगरानी करेंगे तो हमारा खर्च भी बचेगा और पैसे की बचत भी होगी, परंतु साथ साथ हमारी फसल भी तो अच्छी होगी ना। इसलिए ये अगेती सरसों, ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पछेती सरसों, ये बीज के टाइम की सरसों जो मैं आपको दिखा इस खेत के अंदर बीज के टाइम की सरसों है। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कहीं मुझे कोई सफ़ेद दाग पत्तों के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब की बार जो मौसम है ना, वो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर फंगस के चपेट में आ जाए या ओसड़ा वगैरह ज़्यादा हो। इसलिए इस मौसम के अंदर फंगस ज़्यादा पनप नहीं सकती।
वैसे तो हम कहते हैं कि स्प्रे डाल दो तो बढ़िया बात है, स्प्रे कोई नुकसान नहीं करती, पौधे को ताकत भी मिलती है और कार्बोडिज्म से, ये फंगस से भी पौधे को सुरक्षा मिलती है। परंतु अब तक सरसों की फसल के अंदर कोई नुकसान करने वाली मौके के ऊपर बीमारी नजर नहीं आ रही है। कुछ खेतों में साथियों मरगोजा है, मेरे पास काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी मरगोजा हो गया। भाई मरगोजे के लिए मैंने पहले आपको एक दवा बताई थी, और जिन किसानों ने मरगोजे को कंट्रोल करने के लिए टाइमली स्प्रे किया, समय पर स्प्रे किया, कब किया कि जब ये सरसों गांदल काटती थी, छोटी हाइट थी ना, छोटी हाइट में स्प्रे किया तो छोटा मरगोजा जड़ों पर मर गया, और वो नया पनपने में आगे समय लगता है, तो सरसों उनकी बच गई। साथियों अब इस साइड की इस साइज की सरसों के अंदर मरगोजा की स्प्रे नहीं होगी, और कोई भी भ्रमित करे तो पैसे मत लगाना। सिर्फ आपको करना क्या है कि जिस खेत के अंदर मरगोजा की संख्या बढ़ती जा रही है, आप उस खेत में चाहे फुहारा विधि से सिंचाई करें या फिर नहर से सिंचाई करें या फिर बरसात हो जाए, आप उस फसल को यूरिया दे दें। क्योंकि यूरिया से क्या होगा कि पौधे को खुराक मिलेगी, और पौधे को जब खुराक मिलेगी, यदि मरगोजा थोड़ा बहुत खुराक खा भी जाता है तो भी पौधा सुरक्षित रहेगा। इसलिए आप उस खेत में जहां मरगोजे की मार ज़्यादा है वहां ऊपर स्प्रे आप कोई रिजल्ट नहीं लेगी, पैसे मत लगाना, और उस खेत के अंदर यूरिया का छिंटा लगा दें, आधा कट्टा डाल दो, पूर्ण कट्टा डाल दो, वो आपकी मर्जी है। परंतु यूरिया आप डालेंगे तो आपका जो है का नुकसान बहुत कम से कम होगा। या मेरे खेत में कोई मरगोजा नहीं है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टाइमली स्प्रे कर देता हूँ, और स्प्रे करने का टाइम ये पौधे की हाइट भी मिल गई। भाई ये पौधा देखिए, ये पौधा है ना, ये इस हाइट का पौधा जो होगा तो स्प्रे की जाती है, तो इसकी जड़ों के ऊपर अब ये पौधा हो गया, ये रहा, या इतना बड़ा या इससे छोटा। जब हम पहले कोर लगाते हैं ना उस टाइम, ये बाद में उगा हुआ एक पौधा दिखाना चाहता हूँ आपको, ये रहा, ये पौधा है ना, ये स्प्रे करने के बिल्कुल सही टाइम पर है। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि हर किसान को ये वीडियो सेंड करें। ये 75 से 75 सरसों मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी कोई बीमारी नहीं है, अगेती दिखाई उसके अंदर भी नहीं है, जो बीज की दिखाई उसके अंदर भी नहीं है। मौके के ऊपर सरसों के अंदर ज़्यादा कोई बीमारी का प्रकोप है नहीं, मौसम बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। जहाँ जहाँ मरगोजा की मार है वहाँ आप मान के चलो यूरिया का छिंटा लगाएं, यूरिया की डोज से प्रति एकड़ 1 कट्टा भी डाल दे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। साथियों एक ही उपाय है कि हम खुराक दे करके हमारी सरसों को बचा सकते हैं, बाकी मरगोजा अब मौके पर स्प्रे से कंट्रोल नहीं होगा। ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। किसी प्रकार की दवा का छिड़काव न करें। कुछ भाई राउंडअप वगैरह का जिक्र करें, भाई राउंडअप वगैरह अकेली नहीं करनी, अब तो मौके पर तो बिल्कुल ही नहीं करनी, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप मारे जाओगे, आपका खर्च लग जाएगा और फसल भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर किसान तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। और इस बात के आप इच्छुक हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने वाली घंटी का बटन दबाएं। हर खेत का वीडियो, हर खेत की बीमारी या बीमारी की रोकथाम के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो किसानों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बारे मेरा साथ दें और किसान हित में काम करके वीडियो को शेयर करके हर किसान को समझाएं, ताकि उसका खर्च बचे और उसे खेती करने में ठीक मुनाफा मिल सके। साथियों वीडियो सुनने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।